और इसके लिए अपना मिलिट्री सेक्रेटरी अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके नक्शों समेत आ रहा है, साथ ही उनके नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एनएसए के जो एक्टिंग चेयरमैन या हेड हैं, वो भी उनके साथ आ रहे हैं। और एजेंडा उन्होंने आउट कर दिया है कि इसराइल को अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी किस्म की भी टॉक्स जो हैं एक्सेप्टेबल नहीं है, जिससे ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, अब न्यूक्लियर की बात ही नहीं हो रही, भाड़ में जाए न्यूक्लियर, इस ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और ईरान की जो प्रॉक्सी सपोर्ट है फॉर हिजबुल्लाह इन लेबनान, फॉर हमास इन पैलेस्टीनियन टेरिटरीज एंड फॉर हुतीज इन यमन, वो जो है वो अंडर डिस्कशन होनी चाहिए, उसका कोई हल निकलना चाहिए। तो उनकी ये मुलाकात जो है वेडनेसडे को है। अब ज़ाहिर है कि अगर उनकी मुलाकात अभी 11 तारीख को वो पहुंच रहे हैं, 10 तारीख की रात को पहुंच रहे हैं, 11 तारीख को उनकी मीटिंग है, वो एक दिन और ठहरेंगे, वो क्या अब मसलसल 19 तारीख तक यहीं ठहरेंगे, या वो वापस जाएंगे दोबारा इसराइल, फिर यहाँ से आएंगे? ज़्यादा चांसेस ये हैं कि हो सकता है कि वो ज़ाती तौर पे पीस बोर्ड्स की जो मीटिंग है उसमें पार्टिसिपेट ना करें, और इसराइल के किसी हाई लेवल पर्सनैलिटी को, उनके किसी डेप्यूटी को, वहाँ से जो है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को, किसी को वहाँ से एनएसए वगैरह को भेज दिया जाए, वो खुद जो है ज़ाती तौर पे उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनको भेज दिया जाए। तो शायद शहबाज शरीफ साहब के साथ जो बहुत सी सोशल मीडिया के लोगों को पाकिस्तान में ख्वाहिश है कि उनको शहबाज शरीफ और नेतन्याहू बगलगीर होते हुए नजर आएंगे, शायद वो चीज़ ना हो सके। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के इसी 24 घंटे में, बल्कि पिछले चंद घंटों में, इसराइल के एक टेलीविज़न चैनल, प्रॉब्ली चैनल 12 में, उनका एक इंटरव्यू जो है वो पब्लिश हुआ है, जिस इंटरव्यू में अमेरिका के सदर ने कहा है कि अगर मुझे एक डील ना मिल सकी ईरान के साथ अपनी मर्ज़ी की, तो फिर बहुत गंद हो जाएगा, बहुत तबाही हो जाएगी, और मैंने एक दूसरे बहरी बेड़े को भी पर्शियन गल्फ़ में पहुंचने का हुक्म दे दिया। इससे पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है वो वहाँ पे मौजूद है, और ये जब बहरी बेड़ा होता है इसके साथ बहुत से जहाज़ होते हैं, बहुत सी लॉजिस्टिक सपोर्ट होती है, तो दूसरे बहरी बेड़े को भी पहुंचने का हुक्म दे दिया। इसका मतलब ये है कि वो ईरान जो मसलसल ये कह रहा है कि हम अमेरिका से नेगोशिएट करेंगे, इजराइल से हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, उस पर दबाव बढ़ाया जा रहा है ताकि उससे इसराइल की ज़रूरत के हिसाब से एक डील एक्सट्रैक्ट की जा सके, जिसका ताल्लुक मिसाइल प्रोग्राम से हो, मिसाइल प्रोग्राम से हो, जिसका ताल्लुक ईरान की फाइनेंशियल सपोर्ट से हो। इसराइल की असल मकासद मैं आपको बार बार बताता हूँ, वो ईरान की हुकूमत को गिराना है, वो रजीम चेंज है। इवन ईरान के हिस्से जोग्राफियाई तौर पे बखरे करने की भी जो है वो बात हो रही है। जो सवाल यहाँ पे क्रूशल है वो ये कि क्या वजह है कि अमेरिका का, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का, प्रोवर्बियली सबसे ताकतवर शख्स जो है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो है, वो इतना ज़्यादा सहम जाता है जब उससे इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बात करता है, और वो उसको उसकी हर बात जो है माननी पड़ती है। अब ज़ाहिर है कि इसके बहुत से तरीके हैं इसको एक्सप्लेन करने के। ज़ायनिस्ट लॉबी ने हर लेवल के ऊपर अपना एक कंट्रोल रखा हुआ है, अमेरिका की पॉलिटिक्स के ऊपर, अमेरिका ही उनके कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा है कि चंद दिन पहले से अचानक एक चीज़ जिसको लोगों ने मिस कर दिया, बहुत से लोगों ने मुझे ईमेलें की, कमेंट्स किए, बड़ी गुस्से का भी इज़हार किया कि आप एप्स्टीन फाइल के ऊपर बात नहीं करते। पता नहीं आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। मैं एप्स्टीन फाइल के अंदर छोटी-छोटी बच्चियों के किस्सों में इंटरेस्टेड नहीं, ना उसके सेक्स स्कैंडल्स में इंटरेस्टेड हूँ। मेरा तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट का माइंड है, मैं इसको एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। मेरे अंदर उसका जो सैलिशियस मटेरियल है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। मुझे ये बात समझ आ रही है कि एक ऐसे मौके पे जब अमेरिका के सदर की सहूनी ताकतों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, उसको दबाव में रखना है, तो फिर आपने कांग्रेस से प्रेशर डाल के एप्स्टीन फाइल्स जो एफबीआई के पास थी उनको लीक करवाया है, उनको निकाला गया है, उनको पब्लिश कर दिया गया है। और पिछले 15-20 दिन से अमेरिका का जितना भी सेकेंडरी सोशल मीडिया है या अखबारात भी हैं जो लेगेसी मीडिया, वो कोई और काम कर ही नहीं रहे। हर दिन एक नया कागज़, एक नई फाइल, एक नई तस्वीर, एक नई ईमेल जो है वो डिस्कस हो रही है, और मुतालबे किए जा रहे हैं कि बरतानवी प्राइम मिनिस्टर जो है केयर स्टॉर्मर को भी रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी आपको पता है इसराइल से बहुत हमदर्द नहीं है, और उसने भी गलतियाँ की हुई हैं। यानी, और इधर से अमेरिका के प्रेशर पे भी दबाव है कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या ताल्लुक था, फलां का क्या ताल्लुक था। आप ये नोट करें कि बाय एंड लार्ज वो तमाम लोग जो किसी न किसी स्टेज पे सेहूनी लॉबी को नापसंद रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो एप्स्टीन फाइल की जद में। बात नहीं हो रही तो इसराइल की लीडरशिप की नहीं हो रही, बात नहीं हो रही तो एहूद बराक की नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही तो बेंजामिन नेतन्याहू की नहीं हो रही, बात नहीं हो रही तो बेंजामिन नेतन्याहू के किसी कुलीग की नहीं हो रही। बाकी सारे यूरोप को, अमेरिका को जो है वो खप पड़ी हुई है। ये वन ऑफ द टूल्स है।